स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों आपका प्रश्नावली अध्याय 10 और प्रश्नावली है वृत्त। इसका नाम अध्याय का चैप्टर नंबर 10 है और नाम है इसका वृत्त। वृत्त के नाम से ही आप समझ गए होंगे सर्कल, यानी सर्कल होता है। सर्कल बोले तो गोल। तो इसमें क्या बोला है यहाँ पे, प्रमेय ये 10.1 दी गई है। इसका मतलब ये होता है प्रमेय कह सकता है या सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि हमने ये स्पर्श रेखा खींच लिया और एक वृत्त बना लिया है। यहाँ पे एक वृत्त बनाया है और एक ये जिस बिंदु पर ये रेखा स्पर्श कर रही है उसको लिख लिया है। तो इसको हम डिनोट कर लेते हैं इस केंद्र बिंदु को ओ से, और इसको डिनोट कर लेते हैं पी से, और इसके ऊपर एक लंब खींच देते हैं। ये लंब है तो यहाँ पे एक लंब बना देते हैं इसका बिंदु से लंब, जैसा इसने बताया गया है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर एक लंब होती है, तो यहाँ पे इसके लंब ले लिया और इन दो बिंदुओं को यहाँ पे हमने नाम दे दिया ए और बी का। ये ए और ये बी। तो इसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पे, इसके हिसाब से क्या हो गया, ओपी जो है यहाँ पे, जो ये ओपी है इस बिंदु से लेकर ओपी जो है लंब है ए बी पर सिद्ध हो रहा है। यहाँ से इससे क्या सिद्ध हो रहा है, ओपी लंब है ए बी पर। तो बाकी इसकी हम विवेचना या जो भी अवधारणा है वो लिख लेते हैं इसके अंदर करके, सोल्व करते हैं इसमें आगे। तो इसमें सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि दिया है। सबसे पहले लिख लेते हैं क्या दिया है, या मान लो कि, आप दोनों तरीके से कुछ लिख सकते हैं, मान लो कि या दिया है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। मान लो कि दिया है, कुछ भी आप अपने हिसाब से इसे मैनेज कर सकते हैं। तो लिख लेते हैं हम हल। सबसे पहले लिखते हैं हल। लिखेंगे हल में दिया है केंद्र बिंदु, इसमें क्या हमने बनाया इसे केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु, केंद्र ओ वाला वृत्त का स्पर्श रेखा, केंद्र ओ वाला वृत्त का स्पर्श रेखा ए बी है। केंद्र बिंदु ओ, केंद्र बिंदु ओ वाले वृत्त की स्पर्श रेखा या स्पर्श रेखा भी लिख सकते हैं। स्पर्श रेखा ए बी है, जो वृत्त को पी बिंदु पर स्पर्श करती है, जो वृत्त को पी बिंदु पर स्पर्श करती है, और इसके बाद हमें क्या करना है, तो दिया हुआ हमने पॉइंट लिख लिया, ये तो दिया हुआ है। अब सिद्ध क्या करना है इसमें, तो हमें सिद्ध करना है क्या करना है, सिद्ध करना है कि ओपी लंब है ए बी। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले रचना कर लेते हैं। रचना, हमने क्या रचना की वो सब चीज़ें लिखते हैं यहाँ पे, रचना। उसके बाद हमने रचना की, क्या रचना किया, क्या किया इसमें, वो सब लिख लेते हैं। रचना, वृत्त से बाहर ए बी रेखा पर एक बिंदु ओ को लिया, क्यू को लिया। तो यहाँ पे जैसे एक बिंदु है, यहाँ पे हम रचना कर लेते हैं। एक बिंदु यहाँ पे ये ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ दूरी पे क्यू बिंदु, इसको क्यू मान लेते हैं, और यहाँ से इसको आपस में मिला देते हैं डैश लाइन से। तो इसको मिला दिया यहाँ पे क्यू बिंदु, जो हमने एक्स्ट्रा रचना की है। तो इसको रचना में लिखी हमने बनाई अपनी तरफ से रचना। तो वृत्त से बाहर
वृत्त से बाहर ए बी रेखा पर एक बिंदु Q को लिया वह तथा बिंदु O को बिंदु Q से मिलाया। ये हमने सब आगे की रचना की है। तो इसमें क्या सिद्ध हुआ हमें इससे उत्पत्ति क्या निकल के आई, यानी उत्पत्ति क्या हुई हमारी उत्पत्ति इससे क्या हो रही है, इससे उत्पत्ति हमारे पास ये हो रहा है क्योंकि बिंदु Q वृत्त से बाहर है तो आप देख सकते हैं ये वृत्त से बाहर है तो इसलिए OQ बड़ा होगा, OQ की वैल्यू बड़ी होगी OP से, OP छोटा होगा, न्यूनतम होगा। तो इसीलिए लिखते हैं OQ बड़ा होगा OP से, इसलिए किसी बिंदु से रेखा की न्यूनतम दूरी इस तरह से हम कह सकते हैं, जैसे कि ये बिंदु है यहाँ पे कोई हमने मान लिया, ये तो हमारा हो गया OP। मैं आपको वैसे समझाने के लिए कह रहा हूँ, OP है और यहाँ पे हमने एक बिंदु डैश Q मान लिया, ये AB हमने रेखा मानी रखी है, इसको आपस में हमने डैश डैश करके मिला दिया यहाँ पे। तो इसके अलावा और भी कितने बिंदु हैं वो इससे यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं। तो कितने भी बिंदु होंगे जो, अगर वो सब के सब इस OP जो है उन सबसे न्यूनतम होगा, अगर हम सबको मिलाते रहें इस रेखा से, तो जितने भी हैं ये सब मिलेंगे। तो ये जितने भी बिंदु हैं ये इसकी रेखा से OP से, यानी जितने भी हैं मिलेंगे आपस में यहाँ पे वृत्त के बिंदु से इससे, तो इनकी वैल्यू जो है OP की वैल्यू इन सबसे कम होगी। तो OP जो है सबसे न्यूनतम दूरी वाला बिंदु होगा। तो इस तरह से सिद्ध होता है कि न्यूनतम दूरी होने की वजह से भी OP जो है न्यूनतम है OQ से। तो इसलिए हम लिखेंगे किसी बिंदु से रेखा की न्यूनतम दूरी उस रेखा पर लंब की होती है क्योंकि लिखेंगे क्योंकि OP जो लंब है, OP होती है क्योंकि OP जो लंब है, यानी O बिंदु से, यानी स्पर्श रेखा AB की, जैसे मैंने बताया सिर्फ इसमें OP ही सबसे न्यूनतम दूरी होगी, O से P की तरह OP, O से स्पर्श रेखा AB से AB का न्यूनतम
दूरी है, न्यूनतम दूरी है इसलिए OP जो है ये लंब है, और इसी पे 90 डिग्री का एंगल भी बनता है, यही लंब की तरह दिखता है। बाकी सब तो तिरछी रेखाएं हैं और वो ज़्यादा वैल्यू में है। तो इसलिए OP जो है लंब है AB के ऊपर, इसलिए यही प्रूव करना था। इट इज़ प्रूव्ड, ये सिद्ध किया हमने, यही होगा हमारा आंसर। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।